Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Ticker School. Today we are learning chapter number 11, area related to circles. Right, अब question gears दिए हो, right? Gears are mechanically part with cut teeth designed to fit with teeth and another part so as transmit receive to force in motion, right? Gears are also sometimes called tooth wheels in cogged wheels or cogs. The cut teeth are also sometimes called cogs in following figure. AB is equals to 21 सेंटीमीटर. तो फाइंड पेरीमीटर ऑफ कंबाइंड फिगर. अब देखो AB दिया हुआ है. AB क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, फर्स्ट गियर से लास्ट गियर तक का, और वो कितना है 21 सेंटीमीटर. आपको पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कंबाइंड फिगर. चलो, छोटा सा क्वेश्चन है. आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है. नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. बट पेरीमीटर अगर फाइंड करना है तो हमें इंडिविजुअल सर्कल की या तो रेडियस चाहिए या तो डायामीटर चाहिए. ठीक है, विदाउट रेडियस और विदाउट डायामीटर हम इस सर्कल्स की पेरीमीटर फाइंड नहीं कर सकते. पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट? पॉसिबल नहीं है. तो क्या करेंगे? डन. अब देखो, एक चीज हम यूज कर सकते हैं. मेरे पास डायामीटर है, मैं बोल दू तीनों सर्कल का डायामीटर है. आप बोलोगे हाँ सर है, तो चलो हम इसका ही यूज करते हैं. डन. वही सेम डायामीटर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा. देखो, अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे इतना पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है. डन. अब मुझे फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ circumference of their circle. यहां तक क्लियर है? जैसा मैंने बोला कि अगर मैं तीनों सर्कल की सर्कमफेरेंस को ऐड कर दूं तो मेरा पेरीमीटर मिल जाएगा. अब लोग हाँ सर मिल जाएगा, बट सॉल्व किस तरह से करोगे? हमारे पास इंडिविजुअल कुछ नहीं है. तो यहाँ पे देखो, मुझे इतना पता है कि अगर ये फर्स्ट सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल है, ठीक है, जो ये बड़ा वाला सर्कल है, अगर उसका मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर है मेरे पास फॉर्मूला. डन. अब फॉर एग्जांपल इसको हम सर्कल 1 दे दे. ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है और ये सर्कल 3 है. तो फॉर एग्जांपल इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? R1, R2, R3. डन. तो डायमीटर को भी नाम दे दे, D1, D2, D3. कुछ स्पार्क हो रहा है? कुछ लग रहा है कि नहीं सर, कहां से कुछ कुछ रिलेट हो रहा है? ऐसा कुछ लग रहा है किसी को? अभी भी नहीं. देखो, अब ये 2 पाई R1 है, ये बड़े सर्कल का सर्कमफेरेंस. तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं पाई D1? क्या मैं इसे लिख सकता हूं पाई D1? ठीक है ना, सर्कमफेरेंस के दो फॉर्मूला, एक तो 2 पाई R और एक पाई D. डन है. तो देखो, अभी यही फॉर्मूला का यूज हम कर रहे हैं. यही फॉर्मूला देखो, सर्कल 1 के लिए मैं लिख सकता हूं पाई D1, सर्कल 2 के लिए लिख सकता हूं पाई D2 एंड सर्कल 3 के लिए मैं लिख सकता हूं पाई D3. अब बोलोगे हाँ सर ये तो आप लिख सकते हो. अब देखो, क्या पाई कॉमन है? क्या पाई कॉमन निकाल सकता हूं मैं? हाँ सर निकाल सकते हो. तो D1 प्लस D2 प्लस D3. यहां तक डन. डन है ना? अब जरा देखो तो ये D1 प्लस D2 प्लस D3 क्या है? देखो, D1 इट मीन्स कि इतना पार्ट. डन है ना? इतना पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं. D2 मीन्स क्या होता है? सेकेंड सर्कल का डायामीटर, इतना पार्ट. और D3 क्या है? थर्ड सर्कल का डायामीटर. तो देखो, D1 प्लस D2 प्लस D3, मुझे टोटल लेंथ मिल गई. डन है? टोटल लेंथ मिल गई तो मैं डायरेक्ट 21 लिख दूं. डन. और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21. 7 1 जा 7, 3 जा, तो बचा क्या? 22 मल्टीप्लाई बाई 3. तो टोटल पेरीमीटर कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर. अगर इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो छोड़ नहीं देना है कि भाई क्या पूछ लिया, कैसे सोल्व करेंगे, सिलेबस का बाहर का पार्ट है. थोड़ी सी अप्रोच चेंज करो, इजीली सोल्व हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर हम सोच रहे थे कि सर रेडियस नहीं है, डायामीटर नहीं है, तो कैसे सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे, बट
थोड़ी सी अप्रोच चेंज करो तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दिखते हार्ड है, इनका सॉल्यूशन बस इतना सही होता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।